हे गाइस, तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन का पिछला एपिसोड एक बहुत ही शॉकिंग क्लिफ हैंगर पर खत्म हुआ, जहां मैट फिस्क को बचाने के लिए खुद ही डेक्स के निशाने पे आ गया। और हमें इस मोमेंट से जस्ट पहले ये भी पता चला कि फॉगी को मारने के लिए डेक्स को ऑर्डर वेनेसा ने दिया था। इससे पहले कि मैट इसकी वजह जान पाता, उसे डेक्स के गन के ट्रिगर की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद फिस्क को बचाने के चक्कर में वो खुद ग्रेवली इंजर हो जाता है। अब एपिसोड 9 मोस्ट प्रोबेबली फॉगी की डेथ के पीछे का रीजन रिवील करेगा। उसके डेथ के पीछे की हिंट हमें ऑलरेडी एपिसोड 8 में मिल चुकी है। मैट जब फिर से जोजीस बार जाता है जहां फॉगी की डेथ हुई थी एपिसोड 1 में, तब उसे पता चलता है कि फॉगी ने मरने से पहले जो ड्रिंक मंगवाई थी, वो ड्रिंक फॉगी तभी मंगवाता था जब वो कोई केस जीत जाता था या उसका जीतना तय था। एपिसोड 1 में हमें पता चलता है कि फॉगी ने किसी बेनी को थ्रेट्स मिलने की वजह से अपने अपार्टमेंट में रेफ्यूज दिया है और वो रेड हुक से रिलेटेड एक केस पर काम कर रहा था। ये वही रेड हुक प्रोजेक्ट है जिसके लिए फिस्क ने एपिसोड 8 में पार्टी रखी थी और वो एक एक करके न्यूयॉर्क के अमीर लोगों से फंडिंग निकलवा रहा था जबरदस्ती। अब ये तो श्योर नहीं है कि इस रेड हुक प्रोजेक्ट से फिस्क क्या अचीव करना चाहता है, लेकिन ये जरूर एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है विल्सन और वेनेसा फिस्क के लिए। इतना कि जब विल्सन फिस्क खुद न्यूयॉर्क में मौजूद नहीं था, उस वक्त भी वेनेसा इस रेड हुक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और डेफिनेटली ये जो भी एक्टिविटी चल रही थी रेड हुक प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो इलीगल ही होगी और शायद कोई पर्सन पकड़ा भी गया होगा, जिसके चलते ये केस फॉगी के पास आया होगा। और जिस बेनी की बात फॉगी कर रहा था, वो इस रेड हुक प्रोजेक्ट से जुड़ा होने की वजह से इस केस में एक विटनेस बन चुका होगा, जिसकी वजह से उसे थ्रेट्स मिल रही होगी। एपिसोड 1 में जब मैट को फॉगी और बेनी के डिस्कशन के बारे में पता चलता है, तब फॉगी मैट से कहता है कि वो मैट को कोई एक्सक्यूज देना नहीं चाहता। ये एक्सक्यूज ऑब्वियसली मैट की विल्सन और वेनेसा फिस्क के साथ पास्ट हिस्ट्री की तरफ इशारा था। डेयरडेविल सीजन 3 के एंड में मैट और फिस्क के बीच में एक डील हुई थी उसके जेल जाने से पहले, जिसमें फिस्क मैट के दोस्तों से दूर रहेगा और उसका सीक्रेट किसी को रिवील नहीं करेगा और बदले में मैट उसकी और वेनेसा की लाइफ से हमेशा दूर रहेगा। अब अगर मैट को पहले ही पता चलता था वेनेसा के रेड हुक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्वमेंट के बारे में, तो वो दोबारा विल्सन और वेनेसा की लाइफ में इन्वॉल्व हो जाता, जो कि एक तरह से विल्सन फिस्क के साथ उसकी डील को तोड़ने के बराबर होता। इसीलिए फॉगी ने वेनेसा के इन्वॉल्वमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की होगी मैट को। लेकिन जब वेनेसा को ये बात रियलाइज हुई होगी कि उसका रेड हुक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्वमेंट अब धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा है और फॉगी के इस केस से उसका इन्वॉल्वमेंट पब्लिक हो सकता है, तब जाकर उसने डेक्स को हायर किया होगा फॉगी और केस विटनेस बेनी को मारने के लिए। अब ऑफ कोर्स ये एक थियरी है और मोस्ट प्रोबेबली फॉगी की डेथ के पीछे का एक्चुअल रीजन एपिसोड 9 में रिवील हो ही जाएगा। लेकिन एक चीज समझना अभी भी जरूरी है कि भले ही विल्सन और वेनेसा डेक्स के इस अटैक से फिलहाल बच गए हो, लेकिन डेक्स खुद अभी भी आजाद घूम रहा है और काफी चांसेस है कि वो फिर से एक और अटैक करने की कोशिश करेगा विल्सन और वेनेसा पर, और उनमें से किसी एक की डेथ भी हो सकती है इस फाइनल एपिसोड में। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि डेक्स दोबारा विल्सन और वेनेसा को कन्फ्रंट कैसे करेगा, कंसिडरिंग उन दोनों की सिक्योरिटी अब और ज्यादा टाइट हो चुकी होगी। अगर वो किसी तरह का मास्क पहनकर दोबारा विल्सन और वेनेसा पर हमला करता है, तो फिस्क उस बात को यूज करेगा अपने एंटी विजिलेंटी एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए। ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ट्रेलर के एक शॉट में मैट के घर पर फिस्क की एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स आ जाती है उसे पकड़ने के लिए। ये तभी पॉसिबल हुआ होगा अगर विल्सन फिस्क को कोई रीजन मिला होगा मैट को पकड़ने के लिए। ऑल्सो हमें नहीं भूलना चाहिए कि गाला डांस के वक्त मैट ने वेनेसा को धमकी दी थी कि उसे फॉगी को मारने का अंजाम भुगतना होगा। अगर वेनेसा विल्सन फिस्क को ये बात बता देती है, तो जाहिर सी बात है कि विल्सन किसी भी कीमत पर मैट को नहीं छोड़ेगा। अगर रूमर्स की माने तो विल्सन फिस्क इस फाइनल एपिसोड में हुई इवेंट्स के बाद मैट की डेयरडेविल वाली आइडेंटिटी को पब्लिक में या फिर उसके एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स को रिवील कर देगा। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर उसके खुद के साथ कोई बुरा हादसा हुआ हो, जो इस विल्सन या वेनेसा की डेथ वाली थियरी को और ज्यादा सपोर्ट करता है। ऑल्सो मैट की आइडेंटिटी अगर पब्लिक में या फिर इवन एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स को रिवील कर दी जाती है, तो इसकी वजह से फ्रैंक कैसल को भी मैट के घर पर होने वाले हमले के बारे में पता चल जाएगा। मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि विल्सन फिस्क की एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स में ऐसे भी कॉप्स भरे हुए हैं जो कि पनिशर की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। इन्हीं पनिशर कॉप्स का इंटरेक्शन असली पनिशर एके फ्रैंक कैसल से हुआ था कॉमिक्स में, जहां उन्हें लगा कि उनके एक्शन से पनिशर खुश हो जाएगा, जबकि पनिशर उनसे काफी गुस्सा था और वो इन कॉप्स को अपनी सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने की ओथ के बारे में याद दिलाता है और पनिशर के बदले कैप्टन अमेरिका को अपना रोल मॉडल चुनने के लिए कहता है। हो सकता है कि ये इंटरेक्शन इस फाइनल एपिसोड में भी हो, जहां फ्रैंक को ना सिर्फ पनिशर कॉप्स का इंटेंशन पता चलेगा, लेकिन साथ ही साथ उसे ये भी पता चलेगा कि एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स मैट के घर पर हमला भी करने वाले हैं। और इवन इस इंटरेक्शन में ये भी रिवील हो सकता है कि हेक्टर अयला का किलर कौन था, जिसकी तलाश मैट को भी थी। और जैसे कि हम ट्रेलर के कुछ शॉट्स में देख सकते हैं, जब ये एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स मैट के घर पर आएगी, तो वहां डेयरडेविल के साथ साथ पनिशर से भी उन्हें लड़ना पड़ेगा। और कहा जा रहा है कि ये पर्टिकुलर फाइट सीक्वेंस इस सीजन का सबसे ब्रूटल फाइट सीक्वेंस होने वाला है। ऑल्सो एक और इंपॉर्टेंट चीज जो रिवील हो सकती है इस एपिसोड में, वो है फॉगी का स्टेटस। एपिसोड 1 में मैट ने उसकी हार्ट बीट को रुकते हुए सुना था, लेकिन आगे फॉगी से रिलेटेड कोई भी सीन हमें नहीं दिखा गया और इस शो ने सीधा एक साल का जंप ले लिया। इवन कैरन मैट से सिर्फ डेक्स की सेंटेंस हियरिंग के वक्त उसे मिलने आई और उसके बाद वो भी इस प्लॉट से गायब हो गई।
अब कॉमिक्स में भी फॉगी की डेथ हुई थी, लेकिन बाद में मार्वल ने यह रिवील किया था कि फॉगी की डेथ असल में फेक थी। 2006 के कॉमिक रन द डेविल इन सेल ब्लॉक डी में मैट मर्डॉक को जेल किया गया था जब एक न्यूज़पेपर ने उसकी आइडेंटिटी को पब्लिकली रिवील कर दिया था। जब फॉगी उसका डिफेंस अटॉर्नी बनता है और उसे जेल में मिलने आता है तो एक करप्ट गार्ड उसे एक सेल में बंद कर देता है और उसे उस जेल के इनमेट्स मार देते हैं। और इनिशियली मैट को लगता है कि फॉगी की डेथ के पीछे विल्सन फिस्क का हाथ था, लेकिन अपनी सुपर ह्यूमन सेंसेस की वजह से मैट को पता चल जाता है कि फॉगी की डेथ में फिस्क का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। बाद में ये रिवील होता है कि फॉगी के ऊपर जेल में डेडली अटैक होने के बाद भी वो मरा नहीं था, उसे एम्बुलेंस में रिवाइव किया गया था, जिसके बाद FBI उसे अचानक से जेल से लेके गई और उसे विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में डाल दिया एवरेट विलियम्स के नकली नाम से। और फॉगी की इस फेक डेथ को और किसी ने नहीं बल्कि वेनेसा ने अरेंज करवाया था। ये सब वेनेसा ने इसीलिए किया था सो दैट वो मैट पर प्रेशर बना सके उसके हस्बैंड विल्सन फिस्क को जेल से बाहर निकालने के लिए। ऑफ कोर्स यहाँ शो का प्रेमिस काफी अलग है कॉमिक्स के कंपैरिजन में, लेकिन फॉगी का फ्यूनरल ना दिखाना और कैरन का अचानक से गायब हो जाना मैट की जिंदगी से इसी बात की ओर इशारा कर रहा है कि फॉगी शायद अभी भी जिंदा है। फॉगी फिलहाल कैरन के साथ है या नहीं उसका कोई इंडिकेशन नहीं दिखा अब तक इस शो में, लेकिन कैरन के इस फिनाले में अपेयर होने के चांसेस काफी ज्यादा है कंसिडरिंग वो डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 2 में भी दिखने वाली है। हो सकता है कि वो कुछ रिवील करे फॉगी को लेकर इस फाइनल एपिसोड में, लेकिन अगर कैरन के रिटर्न से कुछ मेजर रिवील नहीं भी होता तो वेनेसा से रिलेटेड कुछ जरूर रिवील हो सकता है फॉगी के कंटेक्स्ट में। वेनेसा के कुछ सीन्स हम देख सकते हैं इस शो में जहां वो मल्टीपल अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ डील कर रही है, स्पेशली जहां विल्सन फिस्क खुद इन्वॉल्व नहीं है। और एपिसोड 8 में ये कंफर्म हो जाता है कि फिस्क को वेनेसा के फॉगी की डेथ में इन्वॉल्वमेंट के बारे में पता भी नहीं था, यानी कि फॉगी के वेयरअबाउट्स के बारे में वेनेसा खुद कुछ रिवील कर सकती है इस फाइनल एपिसोड में। रिगार्डलेस इस एपिसोड में फॉगी का फेट तो जरूर रिवील होगा और साथ ही साथ ये सीरीज असल में पार्ट 1 है एक लार्जर स्टोरी का जो अगेन डेयरडेविल सीजन 2 में भी कंटिन्यू होगी, जिसका मतलब है कि ये शो एक बहुत ही मैसिव क्लिफ हैंगर पर खत्म होगा। सो लेट्स सी। तो आपके क्या थॉट्स है डेयरडेविल बॉर्न अगेन के इस फिनाले एपिसोड को लेकर, और क्या आपके हिसाब से फॉगी जिंदा है? अपनी थियरीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसी वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सेफ।